हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ लकड़ी। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर के आइडियल परिवार में। और मित्रों, हम लोग इसके पहले बायोलॉजी जीव विज्ञान शुरू किए हैं और फंडामेंटल चल रहा है, बेसिक चीज़ चल रहा है। और बेसिक चीज़ पहला वीडियो में हम लोग देखे थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे सजीव वस्तु मतलब लिविंग थिंग्स क्या है और निर्जीव वस्तु निर्जीव नॉन लिविंग थिंग्स क्या है। आज इन्हीं दोनों को पढ़ेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए आज जानते हैं कि सजीव वस्तुएं किसे कहते हैं। सजीव वस्तु लिविंग थिंग्स। तो मित्रों, आप शुरू से ही पढ़ते आ गए। जब भी बायोलॉजी का किताब आप उठाते हैं तो उसमें सजीव वस्तुओं के बारे में ही अध्ययन किया जाता है, लिविंग थिंग्स के बारे में ही स्टडी की जाती है। उसका डिफिनीशन आप पढ़ते आ गए। बहुत सारे लोग उसके परिभाषित किए हैं। मैं भी आज आपको एक परिभाषा दूंगा कि सजीव वस्तुएं कहते किसे हैं। आप भी सोचकर बताइए। तो थोड़ा सा आपसे डिफर होगा कि सजीव वस्तुएं क्या है। तो दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिनमें चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होता है, उन्हें सजीव या सजीव वस्तु कहते हैं। चेतना का मतलब, चेतना दो तरह का होता है, एक बाह्य रूप उसका होता है और एक आंतरिक रूप होता है। बाह्य रूप का मतलब हो गया कि जैसे ठंडी या गर्मी का लगना, जलन या सुई का चुभन, ये महसूस करना। आंतरिक रूप हो गया कि दुखित होना या खुशी जाहिर करना या दया का भाव रखना इत्यादि। तो हमको लगता है कि चेतना आपको समझ में आ गई होगी। यह एक फीलिंग है, महसूस है। तो इस तरह से सजीव वस्तुओं की परिभाषा दी गई कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिनमें चेतना होती है वही सजीव कहलाती हैं। जैसे हम लोग हैं, मनुष्य, जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, इन सभी को सजीव वस्तुएं कहते हैं। आइए इसको लिखते हैं कि सारी वस्तुएं दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिनमें चेतना, कॉन्शियसनेस होता है, उन्हें सजीव वस्तुएं या सजीव कहते हैं। चेतना का बाह्य रूप जैसे ठंड या गर्मी का लगना, ठंड या गर्मी का लगना, जलन या सुई का चुभना इत्यादि। चेतना का आंतरिक रूप जैसे दुखित होना, खुश होना, दया का भाव रखना इत्यादि। जैसे मनुष्य,
जानवर, पक्षी, वृक्ष इत्यादि। तो मित्रों, सजीव वस्तु की परिभाषा मैंने दिया कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिनमें चेतना कॉन्शियसनेस होता है उन्हें सजीव वस्तु या सजीव कहते हैं। अब चेतना का मतलब क्या होता है, यहाँ जो मैंने ये चेतना बताया, यह चेतना का मतलब क्या होता है कि चेतना का दो रूप होता है, पहला बाह्य रूप और दूसरा आंतरिक रूप। तो बाह्य रूप का मतलब होता है कि ठंड या गर्मी का लगना, बाहर से जो ठंड लगेगा या गर्मी लगेगा या जलन होगा या सुई चुभा दे तो वो महसूस करेंगे सजीव वस्तुएं। आंतरिक क्या होगा, आंतरिक चेतना का मतलब हो गया दुखित होना, खुश होना, दया का भाव रखना। ये सजीव वस्तुओं के आंतरिक चेतना है, उनमें होगा ही होगा, तभी वो सजीव वस्तुएं हैं इत्यादि। दुखित होना, खुश होना, दया का भाव रखना, घृणा करना, ये सारी चीजें आती हैं आंतरिक चेतना में। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि सजीव वस्तुओं का मतलब हो गया कि जिन वस्तुओं में चेतना होगा, कॉन्शियसनेस होगा, वही सजीव वस्तुएं हैं। जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी, वृक्ष, पेड़ पौधे इत्यादि। अब आइए हम लोग देखते हैं कि सजीव तो कहते किसे हैं, ये हम लोग परिभाषित कर लिए, लेकिन सजीव के कुछ लक्षण होते हैं, कुछ उनके गुण होते हैं जिनके आधार पर उन्हें सजीव की कैटेगरी में रखा जाता है। तो वो लक्षण क्या है, वो गुण क्या है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। सजीव वस्तुओं के लक्षण। तो आइए हम लोग देखते हैं सजीव वस्तुओं के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो मित्रों, सजीव वस्तुओं का सबसे पहला लक्षण मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो है पोषण। मतलब सजीव वस्तुओं के, यहाँ मैं लिख दूं कि सजीव वस्तुओं के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है, और इसमें पहला जो है लक्षण वह है पोषण, न्यूट्रिशन। पहला जो लक्षण है वह न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, तो पोषण जो है, सभी सजीवों में पोषण की क्रिया होती है, और इस पोषण की क्रिया में सजीव भोजन ग्रहण करते हैं जो ठोस या द्रव के रूप में हो सकता है, और इसी के फलस्वरूप, पोषण के ही फलस्वरूप सजीवों में वृद्धि होती है और वो अपना जीवन यापन कर पाते हैं। तो पोषण जो है वह सजीवों का एक खास लक्षण, विशेष लक्षण है, सजीवों का एक खास लक्षण होता है जिसमें सजीव भोजन करते हैं, वो ठोस या द्रव दोनों के रूप में होता है। तो सजीव, सभी सजीवों में, यहाँ लिख दें कि सभी सजीवों में पोषण होता है जो ठोस या द्रव के रूप में होता है, जो ठोस या द्रव के रूप में होता है, जिसके द्वारा सजीवों में वृद्धि होती है। तो मित्रों, पोषण कोई नया चीज नहीं है, इसको आगे हम लोग विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पर मैं बता दूं कि पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुएं या जीवधारी भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों के द्वारा शरीर की रचना, टूट फूट की मरम्मत और अन्य जैव क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है।
ये पोषण है। इसको आगे हम लोग विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ ये चीज जान लीजिए कि सजीव का यह एक विशेष लक्षण है पोषण, जिसमें सभी सजीवों में पोषण होता है। यह ठोस या द्रव के रूप में हो सकता है, जिसके द्वारा सजीवों में वृद्धि होती है, उनके शरीर की टूट फूट की मरम्मत होती है और जैविक क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है। क्लियर? अब आइए दूसरा जो पॉइंट है हमारा, जो खास एकदम इंपॉर्टेंट लक्षण है, वह है प्रजनन। रिप्रोडक्शन। तो प्रजनन में प्रजनन कैसा है, प्रजनन कैसा लक्षण है सजीवों का, तो मैं बता दूं कि इस प्रजनन के द्वारा ही सजीव अपने संतान की उत्पत्ति करते हैं और अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से इस धरती पर उनका अस्तित्व कायम रहता है। तो सभी जीवधारी प्रजनन करके अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, जिससे उनके अस्तित्व बना रहता है। तो हम लिख सकते हैं कि सभी जीवधारी प्रजनन करके अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं, जिससे उनका अस्तित्व बना रहता है। तो मित्रों, प्रजनन जो है वो बहुत ही विशेष लक्षण है सजीव वस्तुओं का, सजीव का। इसके द्वारा सजीव अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं और उनका अस्तित्व कायम रहता है। यदि प्रजनन नहीं होगा तो फिर उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रजनन सजीव का सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। तीसरा, आइए हम लोग लिखते हैं, जो है उत्सर्जन। तीसरा जो है वह है उत्सर्जन। तीसरा मित्रों जो प्रोसेस है एक्सरेशन, EXCRETION, उत्सर्जन। तो उत्सर्जन जो है मित्रों वह जीवधारियों का यह लक्षण है उत्सर्जन, जिसमें पेड़ पौधे मतलब सजीव वस्तुएं अपने शरीर से वर्जित पदार्थों को बाहर निकाल देती हैं। जो भी अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको शरीर से बाहर निकाल देती है, जैसे कि मलमूत्र है वो बाहर निकाल देती हैं। यही उत्सर्जन की क्रिया है। तो सभी जीवधारी जो है, सभी जीवधारियों में पेड़ पौधे और जंतु, यहाँ लिख देते हैं कि पेड़ पौधे तथा जंतु वर्जित पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, जैसे मल मूत्र। तो मित्रों, उत्सर्जन की क्रिया सजीवों का लक्षण है और इस उत्सर्जन की क्रिया में सजीव क्या करते हैं कि अपने शरीर में जो भी वर्जित पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ है, उसको बाहर निकाल देते हैं। इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं और यह उत्सर्जन की क्रिया सजीवों में होती है। जैसे उत्सर्जन क्रिया के द्वारा ही सजीव मल मूत्र का त्याग करते हैं। अब आइए, चौथा जो लक्षण है वह है श्वसन। रेस्पिरेशन। तो श्वसन जो है, श्वसन मित्रों, श्वसन जो है, श्वसन की क्रिया आप जानते हैं। श्वसन मतलब सांस लेना, मतलब वायु को
नाक के जरिए शरीर के अंदर फेफड़ों में ले जाना और वहाँ पर शुद्ध जो वायु है, ऑक्सीजन है, वह फेफड़ों से रक्त में चला जाता है और फिर वहाँ से अशुद्ध वायु नाक के जरिए बाहर निकल आता है। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। तो श्वसन की क्रिया सजीवों में होती है और इसी क्रिया के द्वारा सजीव जीवधारी जो है वो ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। मतलब समस्त जीवधारी कार्य करने के लिए ऊर्जा श्वसन क्रिया द्वारा ही प्राप्त करते हैं। समस्त जीवधारी, मैं यहाँ लिख देता हूं, समस्त जीवधारी कार्य करने के लिए, समस्त जीवधारी कार्य करने के लिए श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सभी जीवधारी श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा की प्राप्ति उन्हें होती है और उनका वो कार्य करने की क्षमता उनके अंदर आती है। तो श्वसन सजीवों का एक खास लक्षण है। अब आइए पांचवा जो है वह है वृद्धि, ग्रोथ। तो मित्रों वृद्धि का मतलब तो आप जानते हैं, हम लोग भी देखें कि शुरू में बच्चा छोटा रहता है, धीरे धीरे वो बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते बड़ा होता है, ये वृद्धि होती है उसके शरीर में वृद्धि। तो वृद्धि जो है वो सजीवों का खास लक्षण है। इस वृद्धि क्यों होता है? तो प्रत्येक जीवधारी, सभी सजीव वस्तुएं भोजन करती हैं, भोजन करते हैं और भोजन के द्वारा जो उन्हें ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा के द्वारा कोशिकाओं का, ऊतकों का निर्माण होता है जिससे उनमें वृद्धि होती है। तो यहां मैं लिख दूं कि प्रत्येक जीवधारी भोजन करता है जिसके फलस्वरूप, प्रत्येक जीवधारी भोजन करता है जिसके फलस्वरूप कोशिका एवं ऊतक का निर्माण होता है जिससे वे वृद्धि करते हैं। तो मित्रों वृद्धि जो है वो सजीवों का एक विशेष लक्षण है। इस वृद्धि में क्या होता है कि सजीवों द्वारा किए गए भोजन से प्राप्त ऊर्जा से उनके अंदर कोशिका ऊतक का निर्माण होता है जिससे उनके शरीर का आकार धीरे 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 बढ़ते चला जाता है, जिसे वृद्धि कहते हैं। यह सजीवों का खास लक्षण है। आइए इसको लिख लीजिए। और पांचवा लक्षण हुआ, छठा लक्षण में लिख, छठा जो गुण है, लक्षण है सजीव वस्तुओं का, वह है अनुकूलन। अनुकूलन एक नया चीज है, नया तो नहीं, आप जानते भी हैं कि अनुकूलन का मतलब वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, अपने आप को बना लेना ही अनुकूलन कहलाता है। तो प्रत्येक सजीव में अनुकूलन का लक्षण पाया जाता है। इस अनुकूलन में क्या करते हैं कि प्रत्येक जीवधारी स्वयं को अपने वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। मतलब प्रत्येक जीवधारी स्वयं को अपने वातावरण के अनुकूल बना लेते हैं। इसी के अनुसार जीवधारियों के शरीर की रचना होती है। तो मित्रों अनुकूलन जो है वो सजीवों का एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। इस अनुकूलन में अनुकूलन कैसे समझेंगे कि सजीवों में अनुकूलन है, तो प्रत्येक जीवधारी स्वयं को अपने वातावरण, जिस वातावरण में जो सजीव रहता है उसके अनुसार ही वो अपने आप को ढाल लेता है और उस वातावरण के अनुसार ही उसके शरीर की रचना होती है। जैसे हम लोग स्थल पे हैं तो हम लोग के शरीर का रचना अलग है, और वहीं जल में जो रहते हैं जीव, जैसे मछली है, उसके शरीर की रचना जल में रहने के योग्य बनी हुई है। हम लोग नाक से सांस लेते हैं और मछली गलफड़ा से सांस लेती है। वो जल में घुलित ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता उसमें होती है। यदि उसको स्थल पे निकाल दें तो वो जीवित नहीं रह सकती है, और हम लोगों को जल में डाल दिया जाए तो फिर हम लोग जीवित नहीं रह सकते। इसका मतलब कि हम दोनों अपने अपने वातावरण, मछली जल में और हम स्थल पे रहने के लिए अनुकूलित है। या मरुस्थल में आप देखे होंगे कि मरुस्थलीय पौधों के जो पौधे होते हैं उनमें पत्तियां बहुत छोटी होती हैं और उनमें कांटे निकले होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि मरुस्थल में पानी बहुत कम होता है और पत्ती छोटा होगा और कांटे के रूप में होगा, तो उनसे पानी जो है वो वाष्प बनकर बहुत कम मात्रा में निकलेगी। मतलब पानी का उत्सर्जन बहुत कम होगा और वहां पर वो आसानी से जीवित रह सकते हैं। तो यह है हमारा अनुकूलन। तो जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे मरुस्थलीय पौधों में छोटी पत्ती तथा कांटे होते हैं जिनसे पानी का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में होता है। उनसे पानी की मात्रा बहुत कम मात्रा में होता है मित्रों। अब आइए, सातवां जो लक्षण है वह है गति, मोशन। तो गति तो आप जानते हैं कि गति का मतलब क्या हुआ। तो प्रत्येक जीवधारी जो है वह अपनी आवश्यकता अनुसार स्वतः गति करता है। सजीव वस्तुएं अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वतः गति करती हैं, उनको गति कराना नहीं पड़ता है। तो सजीव वस्तुओं का यह लक्षण है गति। तो प्रत्येक जीवधारी अपनी आवश्यकता अनुसार स्वतः गति करता है, इसको गति करानी नहीं पड़ती है। तो इस तरह से यह सातवां जो गुण हुआ वो खत्म हुआ। आइए आठवां देखते हैं मित्रों। आखिरी और आठवां जो सजीव का लक्षण मैं लिखवाने जा रहा हूं वह है जीवन चक्र। सजीवों का अपने जीवन चक्र होता है। मतलब सजीव जो है, प्रत्येक जीव जो संसार में जन्म लेता है, वृद्धि करता है। यहां मैं लिख दूं पहले कि प्रत्येक जीव जो संसार में जन्म लेता है वह वृद्धि करता है, फलता फूलता है तथा एक अवधि मतलब समय के पश्चात हो जाती है और मृत्यु से पुनर्जन्म
पुनर्जन्म होता है, इस प्रकार यह जीवन चक्र चलता रहता है। तो मित्रों, जीवन चक्र से स्पष्ट है कि जीवन की शुरुआत और अंत। तो प्रत्येक जीव, प्रत्येक सजीव जो संसार में जन्म लेता है वह वृद्धि करता है, फलता फूलता है तथा एक अवधि, एक निश्चित समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद पुनः उसका जन्म होता है और यह प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है और अनवरत चलती रहती है। जन्म, वृद्धि, मृत्यु, फिर जन्म, वृद्धि, मृत्यु, ये चलते रहता है। ये लाइफ साइकिल जो है यह चलते रहता है। तो यह केवल सजीवों के पास होता है, निर्जीव के पास नहीं होता है। तो इस तरह से यह जीवन चक्र सजीवों का खास लक्षण है। तो इस तरह से मित्रों, हमारा सजीव का जो लक्षण है वो मैंने आपको कंप्लीट कराया और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारे लक्षण समझ में आए होंगे। और यदि समझ में आता है मेरी बात तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर लाइक कीजिए। लाइक से आपका कुछ कटता नहीं है, बस हमें हिम्मत मिलता है कि हाँ, हमारे मित्रों को ये चीज़ समझ में आ रही है। और जब अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि आपके भी मित्र इस बायोलॉजी को जो मैं शुरू किया हूँ जीरो से, आप पहुँचाना है हमें हीरो तक। तो प्रत्येक दिन का क्लास आप देखेंगे तो देखते देखते एक समय आएगा कि आप बायोलॉजी में हीरो बन जाइएगा। और जो शुरुआत हम लोग शून्य से किए हैं, बेसिक कंसेप्ट से आज इसको शुरू किए हैं और इसको टॉप तक लेके चलना है। तो मित्रों, आप इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।